नमस्कार। आप हैं एसआर अशोकनगर के साथ में और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। और इस समय आप देख रहे हैं अशोकनगर की धरोहरों की विशेष श्रृंखला। और आज इस श्रृंखला में अशोकनगर की धरोहरों की सबसे बड़ी जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी इसलिए क्योंकि अशोकनगर जिले को देश और दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा नाम, मान और पहचान किसी वजह से मिलती है, वो इसी जगह के कारण मिलती है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ करीला स्थित माता जानकी के मंदिर और रंग पंचमी को लगने वाले राई मेले को लेकर। भारत के इतिहास में, मेलों के इतिहास में, किसी एक जगह पर एक दिन में एक वजह से आने वाले बड़े मेलों के तौर पर करीला का मेला जाना जाता है। लोक संगीत और लोक संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र, राई जैसे लोक नृत्य को संरक्षण देने का काम करने वाला ये मेला अपने आप में कई चीजों के कारण महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि करीला का ये जानकी मंदिर का इलाका किसी जमाने में या रामायण काल में वाल्मीकि आश्रम हुआ करता था और ऐसी लोक मान्यता है। और सबसे बड़ी बात इसको लेकर जो प्रचलन में है वो ये है कि निर्वासन के बाद माता सीता इसी स्थान पर रही थी और यहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। और उनके जन्म के बाद होने वाली बधाई को आज भी राई नृत्य के तौर पर देखा जाता है। लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। जो सच्चे दिल से यहाँ मुरादें मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। और उनके बाद राई कराने की परंपरा है। यहाँ से जुड़े कई सारे चमत्कार हैं और एक बड़ी संत परंपरा है। इस सबको सिलसिलेवार तरीके से आपके बीच में रखते हैं। अशोकनगर की धरोहर में मां जानकी का करीला मंदिर। सबसे पहले करीला मंदिर से जुड़े इतिहास और उसके महत्व को जानने की कोशिश करते हैं। यूं तो अशोकनगर जिले में रहने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि करीला का महत्व क्या है, मगर इसके बाद भी लगातार इस पर चर्चा की जानी जरूरी है, क्योंकि लोक मान्यताओं और परंपराओं में स्पष्ट तौर पर हम वर्षों से ये सुनते आ रहे हैं कि करीला का यही स्थान जो किसी जमाने में करील के वृक्षों से पटा हुआ था, यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम होता था। और जब भगवान राम ने माता सीता का निर्वासन किया तो लक्ष्मण जी इसी स्थान पर उनको जो है छोड़ कर गए थे। कहा यह भी जाता है कि यहीं पर माता जानकी ने उनके दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। और बताया यह जाता है कि वाल्मीकि के इसी आश्रम में इन दोनों पुत्रों के जन्म के बाद बधाई स्वरूप स्वर्ग से अप्सराएं और नृत्यांगनाएं नाच करने के लिए आई थी। और उसी समय माता जानकी ने प्रसन्न होकर उन अप्सराओं को वरदान दिया था कि जो भी इस स्थान पर आकर अपनी मुरादें मांगेगा, अपनी मन्नतें मांगेगा, उसकी जरूर पूर्ति होगी। और उसके बदले में ये राई नृत्य कराने की एक परंपरा यहाँ चली आई। ये तो उससे जुड़ा एक धार्मिक और बड़ा पुराना महत्व है। मगर करीब 200 साल पहले से इस मंदिर को जागृत करने की एक बड़ी परंपरा रही है। कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे संत पुरुषों ने एक के बाद एक काम किया है और इसके बाद जितने चमत्कार हुए हैं उन चमत्कारों ने लोगों को इस स्थान के आसपास खींचना शुरू किया। शुरू में संतान उत्पन्न करने के लिए जो मुरादें मांगी जाती थी और उसके बाद राई कराने की परंपरा के तौर पर इस स्थान को जाना जाता था। मगर इसके बाद धीरे धीरे सभी तरह की मुरादें, सभी तरह की मन्नतें यहाँ मांगी जाने लगी, पूरी होने लगी। लोगों का सिलसिला ऐसा चला कि लोग भीड़ के तौर पर आप देख सकते हैं कि समुद्र जैसा एक सैलाब जनता का यहाँ देखने को मिलता है। आज माता जानकी का करीला मंदिर जिस भव्य और विशाल रूप में आपको देखने को मिल रहा है वो कभी ऐसा नहीं था। किसी जमाने में निर्जन करील के वृक्षों के बीच में इस मंदिर की शुरुआत बहुत ही छोटे से स्तर के तौर पर हुई थी। मगर बीते कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में यहाँ लगातार लोगों का जब हुजूम बढ़ रहा है तो कई सारे विकास काम भी एक के बाद एक हुए, प्रशासनिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। कई अलग अलग राजनेताओं ने अपने तौर पर इसमें काम किए। कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक बड़ी राशि देकर इसे सबरी धाम के तौर पर विकसित किया था और मां जानकी के मंदिर के लिए भी काफी काम किया था, जो विकास इस समय दिख रहा है। मगर इस विकास के पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। आज जिस भव्यता को आप देख पा रहे हैं वो किसी जमाने में ऐसी नहीं होती थी। न रोड होते थे, न और दूसरी चीजें होती थी, मगर करीला के रंगपंचमी मेला में लोगों का हुजूम हमेशा से ऐसे ही बढ़ता था। मगर रोड और दूसरी चीजों के बढ़ने के साथ साथ ये मेला भी लगातार विकसित और व्यापक होता जा रहा है। हजारों या लाखों वर्ष पहले की रामचरितमानस के समय का या रामायण के काल का ये जो मंदिर है, उस मंदिर को कुछ वर्ष पहले प्रचलन में लाया गया, लोगों के बीच में लाया गया, उसकी भी एक बड़ी कहानी है। कहते हैं कि करीब 225 वर्ष पहले दीपना खेड़ी के एक महंत को सपने में इस मंदिर के या इस स्थान के बारे में जानकारी आई थी। और उसके बाद उन्हें जो तपसी महाराज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यहाँ आकर काम करना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा किया, इस स्थान की जो है साफ सफाई की और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया। इसके बाद करीब 30-40 साल उन्होंने यहाँ काम किया लगातार। उसके बाद बलराम दास महाराज यहाँ के महंत बने और उन्होंने भी यहाँ पर
लंबे समय तक माता जानकी की सेवा की और इस स्थान को विकसित करते रहे। धीरे धीरे ये पत्थरों का एक छोटा सा मंदिर बड़ा स्वरूप लेता चला गया। इसके कुछ वर्ष बाद मथुरा दास महाराज यहाँ खड़े श्री बने। उन्होंने 11 वर्ष तक लगातार खड़े हुए तपस्या की और उनकी तपस्या का प्रताप ये रहा कि ये मंदिर और जागृत होता चला। कुछ वर्ष पहले तक यहाँ भगवान दास महंत थे और इन महंत ने करीब करीब 4 दशक तक इस मंदिर को लेकर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आज जो स्वरूप यहाँ देख रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। दुर्भाग्यजनक तरीके से आज भले ही इस मंदिर में महंत परंपरा समाप्त हो गई हो, मगर आज इसको ट्रस्ट के तौर पर प्रशासनिक और निजी तौर पर लोग काम करते देखे जा रहे हैं, जो करीला मेले की व्यवस्था और मंदिर में लगने वाले बड़े मेले को लेकर संचालन का काम करते हैं। करीला मेला में लोगों का जो आकर्षण है उसके पीछे सिर्फ मन्नतें पूरी होना और राई कराना भर नहीं है। दरअसल लोग इसके प्रति आकर्षित तब हुए जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं और मन्नतें पूरी होती हैं कुछ चमत्कारिक तौर पर भी। इस इलाके में ऐसी कई सारी लोक प्रचलित कथाएं, दंत कथाएं और कहानी हैं। कुछ जीवित कहानियां भी हैं, कुछ पात्र अभी भी हैं जिनके साथ इस तरह के चमत्कार हुए। इन पर शोध प्रबंधन भी किया गया है। ऐसे ही हैं अशोकनगर के रिटायर्ड शिक्षक महेंद्र कुमार शर्मा, जिन्होंने माता जानकी के ऊपर यानी करीला के ऊपर एक पुस्तक लिखी है और उसमें इन सारे चमत्कारों से जुड़ी कहानियों को संकलित किया है। वो बताते हैं कि एक दो नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी श्रृंखला चमत्कारों की है और इन्हीं चमत्कारों ने इस पूरे मंदिर को इतना प्रसिद्ध कर दिया और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। जरा एक बार देख लेते हैं कि वो चमत्कार कौन कौन से हैं जिन्हें सहसा संभवतः आप भी विश्वास न कर सकें, मगर ये ऐसी घटनाएं जो माता जानकी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से घटित हुई हैं। सीता माता, करीला माता का चमत्कार तो इतना अच्छा चमत्कार है कि वास्तव में जो व्यक्ति सोचे मांगे वो सब पूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान दास कानी खेड़े के, जिनकी उम्र 80 साल हो गई थी, उन्होंने माता से प्रार्थना की कि मेरे अगर पुत्र हो जाएगा तो मैं 5 वर्षों तक नंगे पैर गौ माता को चढ़ाऊँगा। बोलवा बोली, उनके पुत्र प्राप्त हुआ और 5 वर्षों तक उन्होंने गौ माता को चलाने का काम किया, सेवा का काम किया। दूसरे चमत्कार है, महंत के पास कुछ लोग चोरी करने के लिए आए, वहाँ सामान रखा हुआ था। जैसे ही चोरी करने हाथ उठाया तो अंधे हो गए। इतने में महाराज की नींद खुली। उन्होंने महाराज से क्षमा मांगी। जब वो अंधापन उनका दूर हुआ, फिर आज के बाद वहाँ कभी चोर नहीं आए। तीसरी घटना है संतोष मुल्ला खेड़ी वाले जो सरपंच हैं, वो एक गांव अपने साथियों के साथ गए थे। गांव वाले कहने लगे कि माता के दर्शन करने चलते हैं, तो दर्शन करने गए। उनकी जेब में बहुत सारे रुपये रखे थे। उनके मन में आया कि जेब न कट जाए, लेकिन वापस लौट के आया तो देखा जेब ही कट गई। फिर उनके मन में आया कि अगर 1500 रुपये और बच जाते तो मैं अपने गांव के लिए मंदिर का सामान ले लेता। दूसरे हाथ में हाथ डाला बिंडल मार से निकालने के लिए, तो 1500 रुपये निकल आए और उन्होंने 1500 रुपये लेके अपने गांव के मंदिर के लिए सामान खरीदा। चौथी घटना है कि ग्राम छपरा जो तंदीरी में है, श्रीलाल शर्मा वहाँ माता के दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने रात को, उनको प्यास लगी, रात को वो माता को पुकारने लगे। एक माता एक छोटी सी कन्या के रूप में आई और कहने लगी, बाबा क्यों प्यास हो, पास में झिड़ियाँ हैं। और वो झिड़िया तक ले गई। माता को माता वहाँ तक खड़ी रही, उनको पानी पिलाया, वो लोटा भर के लाए। सोए जब उन्होंने देखा कि झिड़ियों पे मुँह हाथ धुआऊँ, लेकिन एक भी झिड़िया नहीं मिली। जब उनको समझ में आया कि माता मेरे को पानी पिलाने के लिए आई थी। पांचवा ये है कि महेंद्र महाराज भगवान दास जी ने बताया कि शाम के समय रोज एक शेर दर्शन करने आता था। अगर कोई आसपास बैठा भी हो तो किसी से छेड़छाड़ नहीं करता था, दर्शन करके सीधा चला जाता था। पांचवी और चमत्कार घटना ये है कि अथाई खेड़े में हरी राम जी कानून वो थे। इनके बालक ने मेरे को बताया कि एक बार क्या हुआ कि हमारे पिताजी के साथ घटना घटी कि सब लोग प्रयागराज जा रहे थे। इनसे भी कहा, इनने प्रयागराज जाने के लिए इनके पास रुपये न होने पर ये नहीं जा पाए। जब महाराज के पास पहुँचे, महाराज ने कहा कि भाई क्यों चिंतित है, अपन चलेंगे। उनने कहा नहीं अभी चलना है आप तो उनने कहा माता के आगे बैठो। माता के आगे बैठ गए, आंखें बंद करो, आंखें बंद कर ली, आंखें खोलो, आंखें खोली तो प्रयागराज के किनारे पर महाराज और महंत महाराज और हरिराम जी दिखे। फिर उन्होंने वहाँ से महाराज से कुछ रुपये लिए, लोटा और जल भरा उनमें। फिर अपने जो साथी थे उनसे मिलने
जो असाई किले से गए थे, उनसे मिलने के बाद में महाराज ने कहा अब चलें वापस। उन्होंने कहा ठीक है। प्रयागराज किनारे पर बैठे। बैठने के बाद में उन्होंने माता का नाम लिया, भगवान का नाम लिया। उन्होंने कहा आँखें खोलो। आँखें खोली तो वहीं के वहीं जहाँ से गए थे कैला स्थान पर वहीं बैठे दिखे। फिर गांव में गए। गांव में उन्होंने खबर भेजी कि मुझे लेने आ जाओ। तो मैं तीर्थ यात्रा कराया, उनका बालक लेने के लिए आया। लेकिन सब हंसी उड़ाने लगे कि एक दिन में प्रयागराज नहीं जा सकते, ना आ सकते हैं। फिर 15 दिन बाद जब वो वहाँ के गाँव के लौट के आए, उनने पूछा भाई ये आपको मिले थे? तो उन्होंने कहा महंत महाराज और हम दोनों संतोष जी हरिराम जी मेरे को मिले थे। तो जब लोगों को विश्वास हुआ कि ये माता का चमत्कार है। महंत शर्मा जी जिन कहानियों को बता रहे हैं या जिन घटनाओं को बता रहे हैं वो उन्होंने सुनी है और देखी भी है कुछ लोगों ने, मगर एक ऐसी कहानी, एक ऐसा तिलिस्म, एक ऐसी अलौकिक दृश्य, एक ऐसा घटना अक्सर लोग देखते रहते हैं। हर रंग पंचमी के समय से देखा जाता है और उसकी कहानी आज भी अबूझ है, अविश्वसनीय सी लगती है। लोग कहेंगे तो आप शायद विश्वास न करेंगे, मगर दृश्यों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इसकी कहानी क्या है। दरअसल जिस स्थान पर माता जानकी, भगवान वाल्मीकि, लव कुश की मूर्ति है, उसी के बगल में एक गुफा है। ये गुफा कहाँ जाती है, कितनी दूर तक जाती है, इसके बारे में आज तक कोई कुछ पता नहीं कर पाया। मगर इसको लेकर एक बड़ा चमत्कार ये है कि रंग पंचमी के समय इस गुफा को जब खोला जाता है तो उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है। यहाँ पर पूजा करने वाले रामबाबू त्यागी बताते हैं कि कई वर्षों से, पिछले 30 वर्षों से भी लगातार इसी तरह का ये दृश्य देख रहे हैं। जब रंग पंचमी को इसको खोला जाता है तो उसमें से तेज धुआं और भाप निकलती है और उसमें जैसे ही लकड़ी और दूसरी सामग्री डालते हैं, दही डालते हैं, घी डालते हैं, तो इसके बाद इसमें से अग्नि प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है। और रंग पंचमी के मेले के बाद जब इसके कवाड़ लगाए जाते हैं तो साल भर तक ये अग्नि ऐसे ही धधकती रहती है और फिर अगले 1 साल बाद जब ये दरवाजा खोला जाता है तो ये आग ऐसे ही धधकती हुई मिलती है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार काफी वर्षों से यहाँ देखने को मिल रहा है और ये गुफा सिर्फ 1 दिन के लिए ही खुलती है। गुफा का ही गुफा का भी रहस्य, इस गुफा का आगे के लिए पता नहीं है, या देख रहे हैं उतना पता है। कितना देखा है अभी तक, कितना खोज पाए इसमें? इतना है उसके में अंधकार पड़ा हुआ है जी। अंधकार ये साल में सिर्फ 1 ही दिन खुलती है? एक ही दिन खुलती है। और उसमें जो इंतजाम करते हैं, नारियल डालती है, जो भी कुछ करते हैं, लकड़ियाँ डालते हैं, उसमें पूरी भर दी जाती है और घृत भी डाला जाता है पीपों से, टीनों से, वो भी डाल देते हैं। उसकी अग्नि प्रचलित बनी रहती है। तो वो आग हमेशा जलती रहती है? और तो जब ये अभी जो गेट लग रहा है इसको खोलेंगे तो आग जलती हुई मिलेगी? उसमें तपन निकलेगी अग्नि की। अच्छा, अग्नि की तपती हुई धुनी प्राप्त होती है हमारे लिए। बोलते हैं उसी दिन से भी जो आज दिन तक चला आ रहा है। तो फिर जब जैसे ही आप जो है रंग पंचमी को दोबारा से डालते हैं तो उस समय आग की ज्वाला लपटे दिखती है? हाँ, झोंकी तो लपटे दिखती है, क्योंकि 4-5 रोज तो डालते ही हैं उसके लिए है। इसलिए 5 के रोज से और 6 के रोज बंद हो जाती है। माता जानकी की करीला मंदिर और यहाँ पर लगने वाले राई मेले के बारे में धार्मिक रूप से तो आप कई सारी चीजें जान चुके हैं। माता जानकी से उनका संबंध जान चुके हैं, कई सारी कहानियां सुन चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं। मगर इस मेले को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सांस्कृतिक रूप से इसका तोड़ दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। लोक संगीत, लोक परंपराओं और लोक नृत्य को जीवित रखने के दिशा में ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पक्ष है। दरअसल बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है राई, इसे अगर इस तरह से जीवित आज तक रखा गया है तो वो राई मेले की वजह से ही है। आसपास के जिलों और प्रदेशों से राई नृत्य करने वाली महिलाएं इस दिन रंग पंचमी के दिन यहाँ आती हैं और माता जानकी के दरबार में हाजिरी लगाती हैं। सबसे पहले झंडा चढ़ाने इन्हीं को जो है मौका दिया जाता है। इसके बाद इस मेले की शुरुआत होती है। इनका अपनी कहानी है, अब उनके नजरिए से और इनके ही जुबानी सुनेंगे कि किस तरह ये उन्हीं नृत्यांगनाओं की तरह अपने आप को मानती हैं जो माता जानकी के पुत्रों के समय बधाई देने के लिए आई थी। मगर इसका पूरा आकर्षण, इसका तिलिस्म ऐसा होता है कि रात भर ये नर्तिकाएं नाचती रहती हैं तबलों की, ढोल की और नगड़ियों की थाप पर। और ये रात भर का ये नृत्य एक गजब का तमाशा यहाँ बनाता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। किसी जमाने में यहाँ मसाल की रोशनी में ये राई नृत्य बड़े ही आकर्षण का केंद्र होती थी। बदले समय के दौर में अब बड़ी बड़ी लाइटें और दूसरी व्यवस्थाओं के बीच में सब कुछ बदला है, मगर बदला नहीं है तो ये राई नृत्य नहीं बदला। इसको करने वाले लोग नहीं बदले, इसको देखने वाले लोगों का चाव नहीं बदला। तो राई
पूरे मेले का सबसे बड़ा आकर्षण भी है, सबसे बड़ी जान भी है। और इसी एक नृत्य की खातिर दूर-दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। रंग पंचमी के दिन और उसके 1-2 दिन पहले तक आसपास के सारे रास्ते सब के सब करीला की तरफ मुड़ जाते हैं। वाहनों का बड़ा काफिला और बड़ा तांता होता है और ये सब होता है सिर्फ इसी नृत्य के लिए। जानने की हम ये कोशिश करते हैं उन्हीं महिलाओं के नज़रिए से कि दरअसल ये होता क्या है और उनकी जो प्रस्तुति होती है उसमें क्या होता है। तो एक बार उनके नज़रिए से इसको समझने की प्रयास करते हैं। करीला की मंदिर की जो सबसे बड़ी खासियत है यहाँ होने वाली राई है। कहते हैं कि माता जानकी के बाद से ये परंपरा है, जब देव कन्याओं ने यहाँ पर नृत्य किया था उसके बाद से ही यहाँ पर राई होने की जो है परंपरा कई सदियों से है। तो हमारे बीच में एक राई करने वाली नृत्यांगना है। तो आप कब से ये काम कर रही हैं और किस तरह का होता है ये राई नृत्य जो है? ये लबकुश की बधाई है। लबकुश की बधाई। हाँ। तो क्या गाती हैं आप उसमें जो है? बधाई गाते हैं। नहीं, किस तरह की चीजें रहती हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई है आप लोगों की? शुरुआत यहाँ से हम लोग तो ब्रह्म मतलब जो हते ना इंद्रदेव जी उन उधर से अप्सराएं हैं हमारे। तो मतलब जो अप्सराओं को जो है माता सीता के दरबार में भेजा था। हाँ। तो उन्हीं के बाद की वो परंपरा में आप भी वो इस काम करती रही हाँ, हैं। वही करते हैं, लबकुश की बधाई करते हैं। तो लोगों के जो है संतान पैदा हो जाती है उसके बाद वो यहाँ आते हैं? नहीं हर मनोकामना अच्छा, हर तरह की उसमें बधाई गावाती है। मनोकामना पूर्ण होती तो आप जो नृत्य करती हैं और आपके साथ में एक ढोल वाले लोग होते हैं, पहले तो नगड़ियाँ चलती थी, तो जो आप बधाई गाती है उसमें होता क्या है? मतलब कौन सी चीजों की बधाई देते हैं? राम सीता होते हैं या क्या होते हैं? सीता की होती है, लबकुश की बधाई होती है। हाँ। तो आप उसको गाती भी हैं? ये गाते हैं, करवा लो बधाई राजा सीता के ललन भाई। करवा लो राई, करवा लो बधाई सीता के रात ललन भाई। अच्छा, तो अकेली यही होती है कि और भी कुछ होती है उसमें? और भी बहुत सी गाते हैं हम लोग। तो ये जो आपका पुश्तौनी हमेशा से ऐसे ही चलता रहा है? हाँ, तो कितने साल की उम्र से आपने शुरुआत कर दी? 20 साल। आपको 30 साल हो गए करते करते। शुरुआत कितने उम्र में करनी थी आप? शुरुआत नाचना गाना तो 12-13 साल से 10 साल से होता है। अच्छा, इसकी कोई ट्रेनिंग भी होती है क्या परंपरा में? नहीं, एक दूसरे के साथ नाच के मतलब नृत्य करने लगते हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र से ही क्यों करना पड़ता है? उसका पीछे कारण क्या रहता है? उसका कारण ये रहता है कि शुरुआत अच्छी रहती है, ज्यादा उम्र हो जाती तो हाथ पैर नहीं चलते। अच्छा, इसमें हम जब देखते हैं कि राई होती है तो पूरी रात आप लोग जो है नृत्य करती रहती है? नाचते हैं, पूरी रात करती पूरी है? रात करते तो उस समय थकान वगैरह कुछ नहीं होती क्या? कहाँ से शक्ति आती है वो? मैया ही शक्ति देती है, सरस्वती माँ, लक्ष्मी, जानकी मैया। अरे एक चीज और कहते हैं कि आप जितने भी लोग ये काम करते हैं एक दिन पहले झंडा चढ़ाने जरूर आते हैं यहाँ पर। हाँ। तो ये किस तरह का होता है और क्यों करते हैं ये सब चीजें? झंडा जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो झंडा चढ़वाते हैं, राई बधाई करवाते हैं। तो वो झंडा आप ही लेके आती है? हाँ। मतलब जिसका भी मन्नत पूरी होती है तो वो झंडा पकड़ के आप ही आती है?